चलिए, ऑल राइट, वेलकम बैक वंस अगेन। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक नया, जिसका नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने आपको उस दिन सिखाया था क्या, कि मान लीजिए एक आप आर रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। ठीक, मैंने माना या मैंने अज्यूम कर लिया क्या, कि इस रिएक्टेंट के पास 10 किलो कैलोरी अभी इसके पास है। एक रिएक्टेंट के पास अभी 10 किलो कैलोरी एनर्जी उसके पास अवेलेबल है। ठीक, अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनाएगा? जब इसके पास एक नेसेसरी एनर्जी मिल जाए। मतलब कि जैसे मैं हूं तो मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? जब मेरे पास एक एनर्जी रहेगी कि हाँ मेरे पास एक नेसेसरी एनर्जी एक्वायर मैंने कर ली खाना पीना खाने के बाद, तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक, वैसे यहाँ होता है कि अगर रिएक्टेंट को, जैसे मान लो कि एक रिएक्टेंट को 12 किलो कैलोरी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको 12 किलो कैलोरी मैंने अगर दे दिया किसको? रिएक्टेंट को एनर्जी, तो जो 12 किलो कैलोरी एनर्जी आई इसको हम क्या बोलते हैं? EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने रिएक्टेंट को 12 किलो कैलोरी एनर्जी में इसको प्रोवाइड कर दी, सो दैट रिएक्टेंट हैव या रिएक्टेंट एक्वायर एनर्जी टू क्रॉस एनर्जी बैरियर बाय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आपको पता होगा जब रिएक्टेंट एक एनर्जी एक्वायर करता है, एक एनर्जी पे क्रॉस करने की, तो वो क्या फॉर्म करता है? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। उसके बाद वो क्या फॉर्म करता है? प्रोडक्ट। ठीक, अभी मैं ग्राफ पे आऊंगा। मैंने यहाँ पे ये बोला है कि जो 10 किलो कैलोरी एनर्जी थी, ये एनर्जी किसकी थी? रिएक्टेंट की एनर्जी थी। बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनाएगा? जब उस रिएक्टेंट के पास कम से कम 12 किलो कैलोरी एनर्जी उसको मिल जाएगी। तो 12 किलो कैलोरी एनर्जी रिएक्टेंट के लिए क्या हो गया? EA हो गया। मतलब कि ये इसके लिए क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा। जब रिएक्टेंट के पास 12 किलो कैलोरी, 12 या उससे ज्यादा उसको अगर एनर्जी मिलेगी, तब आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट को बनाएगा। बस समझ में आई? मैंने आपको यही कहा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर। मैंने वही बोला, जब उसको एक एनर्जी मिल जाएगी, जब उसको एक नेसेसरी एनर्जी मिल जाएगी एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, तो वो कहाँ जाता है? तो वो एक अपना प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जो वो एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, जैसे आप लोग हो, आप लोग का मस्त रक्षाबंधन में आया होगा, तो आपका क्या हो गया? वो एक एक्टिवेशन एनर्जी काम कर गया। जैसे लक्ष्य को तो चापा भाई ने राखी बांधी, सबसे अच्छा उसको मिल गया 500-500 हज़ार रुपया। जैसे वेदिका को मिल गया होगा अच्छा खासा रुपया। तो ये लोग बहुत खुश हैं अभी कि सर पैसा आ गया है, मस्त। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इज नोन एज कि रिएक्टेंट को हम, या रिएक्टेंट इतनी एनर्जी ले ले ताकि वो एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हम लोग उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, फिर मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था। ग्राफ क्या था आपका ग्राफ था, ए भैया चलो ना ऊपर। हाँ, आपका ये ग्राफ था। ग्राफ किसके बीच में था? ग्राफ था आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये आपका ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक, आपको पता है कि रिएक्टेंट, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला है? जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में नहीं भिड़ेंगे या कोलिजन नहीं करेंगे, तब तक वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये क्या है? ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं।
ये जब तक आपस में नहीं भिड़ेंगे तब तक ये एक प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेंगे। और ये कब भिड़ेंगे? जब उन रिएक्टेंट के पास एक नेसेसरी एनर्जी मिल जाएगी ताकि वो भिड़ने के बाद एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दें और वहां के बाद वो एक प्रोडक्ट को बना दें। मैंने क्या बोला? मैंने वो जब ये रिएक्टेंट आपस में भिड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा कोलिजन। मतलब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ होगा आपका कोलिजन। कोलिजन कब होता है? कोलिजन तब होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक स्पेसिफिक या एक नेसेसरी एनर्जी उसको मिल जाएगी ताकि वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि बेटा कैसा होता है? कोई बताएगा कैसा होता है? जो कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल। जैसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंचेंगे कहां पर? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इसको हम यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं यहाँ से हम क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से बनता है, वो जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, यानी अनस्टेबल होता है। ठीक, अब मेरी बात समझे होगे। अब यहां से इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है आप लोगों का? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या है यहां से यहां तक का? तो बताएगा एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मोली भाई कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। मतलब कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम पढ़ाएंगे, वो पता मैंने आपको लिखवाया नहीं था, ये हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ लिखिए। आपने ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ बना सभी का? ग्राफ सबका बना हुआ है ना? लिखिए इसमें ग्राफ से लिखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या सीखा है। इसको मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या सीखा। लिखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या हुआ हेतल? काय 10 कोने का मुंह बना रही हो? हमने से 3 कोने के पराठे खाए हैं, 10 कोने के नहीं खाए हमने। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, according to concept of activation energy, according to concept of activation energy, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक नेसेसरी एनर्जी को एक्वायर करता है। क्यों करता है? ताकि वो एक क्रॉस सेक्शन एनर्जी को क्रॉस कर पाए टू फॉर्म। सुनो, मैं अभी लिखाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होता है? ये बोलता है कि एक रिएक्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि एक नेसेसरी एनर्जी को एक्वायर करता है। किस लिए? ताकि वो एक एनर्जी एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स which is highly reactive and very unstable, then it decomposed into to form product। ठीक, मैंने ये बोला, लिखिए आप, मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्वायर, ACQUIRE, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्वायर necessary energy according to concept of activation energy, reactant molecule acquire necessary energy to cross energy barrier to cross energy barrier
to cross energy barrier and form activated complex and form activated complex and form activated complex which is highly reactive which is highly reactive which is highly reactive and very unstable and very unstable which is highly reactive and very unstable, then it decompose then it decompose to form product then it decompose to form product to form product तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने वही बोला कि जब रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट के पास एक नेसेसरी एनर्जी वो एक्वायर करता है। क्यों एक्वायर करता है? ताकि वो एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। जैसे ही वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट के लिए। ठीक, लेकिन सेकेंड पॉइंट, अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, अगर मैंने डाल दिया कैटलिस्ट तो क्या होगा? तो लिखिए बाय अप्लाइंग कैटलिस्ट इन द रिएक्शन by applying catalyst in the reaction, activation energy decreases. By applying catalyst, activation energy decreases. किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों? आ रही है तो अपने पास रखिएगा, हमको मत दीजिएगा। लक्ष्य के अलावा, लक्ष्य ग्रुप भैया एडमिन है यहाँ की, उसको दिक्कत में तो मेरी दिक्कत, रिजॉल्व करना मेरा काम। हाँ चलिए, आपकी हेडिंग है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, लिख लिया ना? क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी? द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड अब ये बोल दो कि द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल is called threshold energy, that is equal to ETH equals to EA1 plus ER। ओके, लिखिए आप लोग, हेडिंग आपकी है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लिखिए आप लोग, क्या लिखिए? हाँ, हेडिंग है आपकी, लिखिए हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राफ में, तो आपका ये आया है, हीट आया है, तो ये क्या होगा आपका? बताइए, क्यों बताएगा ये क्या होगा? अच्छा, ये आपका A2 है, वही मैं कहूँ ये आपका A1 है। बताइए क्या होगा? तो हम ये बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ये बोला डेल्टा एच क्या होता है आपका, डेल्टा एच ये रहा आप लोगों का डेल्टा एच, यहाँ जाओ, हाँ आपका डेल्टा एच ये रहा,
ये कहां से आएगा, ये आएगा ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, मतलब कि EA1 माइनस EA2। लिखिए आप लोग, the difference between the difference between the difference between activation energy of reactant, the difference between activation energy of reactant and activation energy of product is called heat of reaction. The difference between activation energy of reactant and activation energy of product is called heat of reaction. It is denoted by delta H. It is denoted by delta H. तो आपका फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका आ जाएगा डेल्टा H इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2 टू 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 टू। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में, जो आप भूल चुके हो, है ना। सर क्या होता है एक्सो पता नहीं हमको, तो लिखिए आप लोग पहला इसी से निकालेंगे हम। पहला आपका आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है सर, वो रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग, द रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी, या द रिएक्शन दैट इज, जो लिखना लिख लो आप लोग, मैंने बता दिया क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होता है सर जी जो रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पर मतलब क्या होगा, यहाँ पर EA1 छोटा होगा, EA2 बड़ा होगा, तो R गिव्स यू प्रोडक्ट है। तो आपका EA1 ये रहा, आपका EA2 ये रहा, मतलब डेल्टा H आपका क्या आएगा, नेगेटिव एक्स कैलोरी में आएगा। भगवान, हाँ। अगर इसका ग्राफ देखें, ग्राफ ग्राफ इसका बिल्कुल वही आ जाएगा जैसे हमको सिखा के आया अभी। टन 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 टन। ए नीचे आओ यार, तुम ऊपर चले गए यार, गलत बात। एक ऊपर जाओ, एक, हाँ अब सही है। तो आपका ये क्या है, ये आपका EA1 है, और ये क्या आपका, ये आपका EA2 है। पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेस, तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका एक्सोथर्मिक ग्राफ है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। आराम से देख के बना लीजिए, जल्दी पल्दी मत करिएगा बच्चों, समझ रहे हो आप लोग बात को। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि अगर वेदिका ने लक्ष्य को कंटा मार दिया तो क्या होगा, वहां पे होगा कोलिजन। तो आपकी हेडिंग आने वाली है कोलिजन थ्योरी। इंटरेस्टिंग है, लास्ट टॉपिक हम लोग का बस। हम मान लो अगर लक्ष्य ने हेदर को मार दिया तो हेदर में उसका फेस एंगल कितना बदलेगा, गाड़ी टकराएगी तो उसका क्या होगा। तो पढ़ाएंगे भी हम। चलिए आपका सेकंड लिखिए इसी में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होगा, उसमें हमको होगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है,
आजा मेरे पास, एनर्जी और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। यहां पर क्यों, यहां पर आपका होगा इफ E A1 बड़ा, E A2 छोटा। हाँ भैया, क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक भाई। हाँ बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ आप लोग की जीवन शैली अच्छी कट रही होगी। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे एंडोथर्मी में थे। तो एंडो क्या होता है, अगर मैं इसी में ही चेंज कर दूं आपके लिए हल्का फुल्का सा। अरे चेंज क्या है सर जी, नीचे चल लो यार आप भी सर। चलिए। हाँ, अब क्या आपका, अब आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, मतलब रिएक्शन एनर्जी बाहर से लेगा ताकि कुछ बना दे। एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम इफ E A1 बड़ा, E A2 छोटा, दैट मीन्स आर गिव्स यू प्रोडक्ट E A1 E A2 डेल्टा H पॉजिटिव। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। टन टन, ये आपका रहेगा E A2, ये रहेगा आपका E A1, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो आप लोग, मान रहा हूँ थोड़ा राइटिंग अच्छी है मेरी। आप लोग, बच्चे समझदार हो, अच्छे बच्चे हो आप लोग, कुछ समझदारी के आपके अंदर है, कुछ 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 है, बस ज़्यादा नहीं है। भाइयों ग्राफ को देख के बनाइएगा, ग्राफ में जो आपको ये बनाया ना, ये आपका ऐसे उठ के नहीं गया, ये आपका यहाँ एरो आया है, ये लो ऐसे मैंने कर दिया और ठीक कर दिया। समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा आप लोग कृपया करके। हम्म। उसके बाद दो पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए इसको। E A1 बड़ा, E A2 छोटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि स्लो, दैट मीन्स लेस स्टेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक, E A1 छोटा, E A2 बड़ा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि फास्ट रे, दैट मीन्स स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो हमारा डॉक्टर बन गए हैं, तो राइटिंग समझिएगा, ना तो पूछ लीजिएगा आज। ठीक है बेटा, लक्ष्य बेटा, अपनी आंख को मत खराब कर लीजिएगा आप लोग। अरे साफ लिखा है बहुत यार, लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब लोग पूछे, सब पूछे कहाँ से हम कुछ के मन में, हम पूछे कहाँ से, वो समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लिखा क्या है। अरे भैया पहले लिखा है मैंने E A1 बड़ा, E A2 छोटा रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर स्लो होगा, रिएक्शन स्लो होगी, तो यहाँ पर लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड होगा। मैंने सेकंड लिखा है, अगर E A1 छोटा, E A2 बड़ा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब आपकी रिएक्शन फास्ट होगी,
तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड या फॉर्म्ड, स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड। सभी का हो जाए तो अपना अंगूठा काट के भेज दीजिएगा। अंगूठे देखो ऐसे जाते हैं, यूं ऊपर चले जाते हैं हवा में, आसमान में। लिखिए आप लोग, आपकी लास्ट हेडिंग लिखिए, लास्ट हेडिंग आपकी हेडिंग लास्ट, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लिखिए पहला पॉइंट, all chemical reaction, all chemical reaction may be considered, all chemical reaction may be considered to take place, to take place through the formation of activated complex. All chemical reaction may be considered to take place through the formation of activated complex। देखिए ये पॉइंट क्या बोला, ये पॉइंट ने ये बोला कि जितनी अपने हमने जितनी पढ़ते हैं रिएक्शंस, जितनी पढ़ते हैं सारी रिएक्शन, मतलब मोस्टली रिएक्शन जो होती हैं, पहली बात तो जो आपके होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, वो आपस में करते हैं कोलिजन्स। तो उसके बाद वो क्या होते हैं, वो जाते हैं एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पर? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। तो यही बोल रहा है कि जितनी रिएक्शन आपकी हम लोग पढ़ते हैं, जितनी रिएक्शन होती हैं, वो सारी रिएक्शंस कहाँ से पास करती हैं, वो सारी रिएक्शंस पास करती हैं एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के द्वारा से। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट आप लोग, द पोटेंशियल एनर्जी, द potential energy of activated complex, the potential energy of activated complex is always more than reactant or product, the potential energy of activated complex is always more than reactant or product। जी इसने ये बोला, जब रिएक्टेंट होता है, जब वो कोलाइड या कोलिजन करता है, तो वो चाहता है कि उसके पास एक नेसेसरी एनर्जी आ जाए ताकि वो एक एनर्जी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर पाए। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के। सही बात है भाई, रिएक्टेंट मान लो रिएक्टेंट है, उसके पास एक्स एनर्जी है, लेकिन वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? जब तक उस रिएक्टेंट के पास एक नेसेसरी एनर्जी एक्वायर ना कर पाए या ना कर ले ताकि वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाए या वो एक एनर्जी क्रॉस को क्रॉस कर ले। अगर उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, दैट मीन्स दैट वो एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। लिखिए लास्ट पॉइंट क्या, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल। तो जितना हमने पढ़ा अभी, एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हीट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितना पढ़ा ये सब बेसिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक और बचा है, वो आपका टॉपिक है प्योरली जी एडवांस टॉपिक है। मतलब कि आपका यहाँ तक
जेई, नीट, सीटी, बोर्ड, फलाना ठिकाना, जो आप एग्जाम दोगे अपने जीवन काल में, वहां तक आपका ये सिलेबस खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार 2 दिन अगर लगेंगे तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वो टॉपिक भी कवर करेंगे जो एडवांस में आते हैं। दो टॉपिक आपके टॉपिक बचे हैं, दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक आपका बचा हुआ है कोलिजन थ्योरी, एक आपका बचा हुआ है पैरेलल रिएक्शन। दो बचे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सिंपल से हैं, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ा दिया है बड़े आराम से, मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे पढ़ लो। अगर ना पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पानी हो चुल्लू वाली लिए सुन लेना पानी को, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा मैंने आपको वही बताया कि जो आपके होते हैं रिएक्टर मॉलिक्यूल्स, एक आपकी थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। ये बोलता है कि भाई ये जितने आपके रिएक्टेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्शन कब करते हैं, जब ये आपस में भिड़ते हैं। जब आपस में कब भिड़ेंगे, जैसे मान लो कि एग्जांपल दूं मैं, जैसे लक्ष्य और वेदिका है, आपस में कब भिड़ेंगी, जब इनके पास एक एनर्जी मिल जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, एक नेसेसरी एनर्जी मिल जाए, ताकि ये भिड़ने के बाद एक जब अपना एक बैरियर को क्रॉस कर दें, ठीक। जैसे आप मान लो कार आती है, कार ऐसे बढ़ेगी अच्छी वाली, देखो हाँ, अगर अच्छी कार बढ़ेगी तो अच्छा होगा, कोलिजन होगा। अगर एतल ने अच्छा कंटा मारा लक्ष्य को तो अच्छा होगा, अगर लक्ष्य ने अच्छा उल्टा मार दिया तो और अच्छा होगा। अगर हल्का टच कर दिया तो उसको बोलेंगे नहीं कि वहां पर कोलिजन हुआ है। कोलिजन कब होता है, जब एक अच्छा बॉम्बार्डिंग बनना, मतलब अच्छा वाला हो, टक्कर हो जाए बिल्कुल दोनों हाथ के हाथ में या फेस टू फेस में, ठीक है। तो यही बोला गया क्या, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस प्लेस करती हैं किसी भी रिएक्शंस में, वो कब करती हैं, जब उनकी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होता है, कोलिजन। बिना कोलिजन के कोई भी रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होती है, कुछ को छोड़ के। मोस्टली रिएक्शन जो होती हैं, जब तक उनमें कोलिजन या कोलाइड्स नहीं होंगे, कोलाइड्स अलग होता है, कोलिजन नहीं होगा, तब तक वो रिएक्शन में पार्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और क्या होता है तो हम आपको बताएं धीरे धीरे। तो अगर हम वही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हल्का सा थ्योरी बता देंगे, कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो कल और परसों 15 अगस्त से आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगी, ठीक। जब आप लोग हुए थे आजाद, तो आपको आजाद कर देंगे, जाओ आजाद हो गए आप लोग। आजादी का अमृत महोत्सव आने वाला है 15 अगस्त, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, आपकी हेडिंग है कोलिजन थ्योरी। एक चीज और, क्या चीज, हाँ हाँ, ये कि मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों का मन करे और ना करे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस लगा लिए गए यहाँ तक, ठीक है। इफ एनी वन वॉन्ट्स DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ही और सी मे पिन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब सबको चाहिए है, ठीक है, हम भेज देंगे, आपकी बन रही है। आपने वो लगा ली होगी, इसे मैं मानता हूँ। अगर नहीं लगाई हो तो लगा लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं है वेदिका को आज उसके मन में क्या चल रहा है, सर चलिए छुट्टी कर दो, या उसको क्या हो रहा है, उसको पढ़ने मन नहीं कर रहा आज। क्यों वेदिका बेटा, क्या हो गया है? कुछ नहीं सर। कुछ तो हुआ है, या भाई बहन में अच्छी वाली आज हो गया कोलिजन, या वेदिका और लक्ष्मी हो गया अच्छा लग कोलिजन। होता रहता है जीवन में, होना चाहिए कोलिजन होना, वो जरूरी है, क्योंकि बिना कोलिजन के कुछ होता नहीं है। तो आपकी हेडिंग है क्या, आपकी हेडिंग है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बड़ी काम की है, कोलिजन थ्योरी। इस चैप्टर से मेनली आपको कहाँ ध्यान देना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, एंड मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आप लोग ये कुछ टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बार आप लोग ये छोड़ भी दोगे, कोलिजन थ्योरी
एक्टिवेशन एनर्जी, ये काम की बात है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो मेन टॉपिक्स होते हैं जो मेंस में उठ के आते हैं वो आपके आएंगे कहाँ से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी, इसकी ऑर्डर क्या आएगी, इसका रेट इक्वेशन क्या आएगा। तो आपको जो मैंने अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास में करवाए हैं, आई होप आपने सब अच्छे से किए होंगे, और नहीं भी किए तो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपका कोलिजन थ्योरी। ठीक, जैसे अगर मैं आज सिंपल बात करता हूँ, नॉर्मली बात, कि जिसमें आपको बताया कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड्स या कोलिजन करते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ ऐसी बात बोली गई है कि जब तक इफेक्टिव, क्या मैंने बोला, जब तक इफेक्टिव अगर कोलिजन नहीं हुआ तब तक वो जो आपका रिएक्टेंट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मेरा मन करा कि मैं हीटर को मारूं तो टच नहीं करना, को मारना है उसको ताकि अच्छा एक कोलिजन बने, ताकि वो रोए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि वो रोए। तो उसका एक इम्पैक्ट निकल के आया। अब मैं गया, मैंने लक्ष्य को टच कर दिया हल्का सा, तो नहीं, ये ना रिएक्टेंट का ये पार्ट है, ना ये कोलिजन कर पाएगा। तो ये बोलता है जब तक, जैसे मान लो गाड़ी दो आ रही हैं तो अच्छे से भिड़ जाएं ताकि उनका एयर बैग, या बोलते नहीं एयर बैग खुल जाए, या ये नहीं कि बस आई शिव निकल के पास से, नहीं भाई, तब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन कब होता है, जब दोनों बॉडीज या दोनों रिएक्टेंट या कुछ भी ऐसा थिंग या पार्टिकल हो जो आपस में भिड़े और अच्छा वाला एक इफेक्टिव कोलाइड्स या कोलिजन बनाए। ठीक है, जैसे कोई फेस बीच में है, फेस और मार दो ऐसे आगे तो सीधा फेस उसका स्टेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो रेट में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे, अभी कोई लिखिए कोई भी नहीं, मैंने बोल दिया कि A प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं जो एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक, जब इसका रेट निकल के आएगा तो कोलिजन में कुछ टर्म होते हैं जो रेट पर डिपेंड करते हैं, जैसे P इंटू जेड ए, P इंटू जेड ए बी इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। P होता है P फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसको हम एक और बोलते हैं क्या, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। Z होता है आपका, जेड ए बी होता है, इसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा, इसमें ध्यान लिख रहा हूँ इसके लिए क्या, कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और मिक्सचर, ऑफ रिएक्टेंट मिक्सचर, कि भैया पर सेकेंड में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उस कोलिजन में इन्वॉल्व हुए, इसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और आपका E माइनस ई ए अपन आर टी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ई ए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जब हम लोग पढ़ते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो रेट पर तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं, कौन कौन से, पहला फैक्टर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सेकंड आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, ये होता है कि एक रिएक्टेंट मिक्सचर में एक पर सेकेंड में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और थर्ड थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी
ग्रेटर देन इक्वल टू ई ए। अब यहीं पर जो आपका मैं लिखा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यही बताता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या आपको सिखाता है, ये आपको बताता है कि कौन सा रिएक्शन होगा या कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कि अगर हो रहा है आपका कोलिजन, तो कौन सा कोलिजन अच्छा है, कौन सा कोलिजन बेकार है। द इफेक्टिव कौन सा जिसमें आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और बेकार कौन सा जिसमें आपकी रिएक्शन नहीं होगी। ZeB क्या बोलता है, ZeB बताता है आपको कि अगर ये रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के पर सेकंड में कितने रिएक्टर मॉलिक्यूल कोलिजन में पार्ट कर रहे हैं। EF और माइनस EF RT क्या होता है, ये बोलता है कि भैया एक अगर फ्रैक्शनल अमाउंट फ्रैक्शन मॉलिक्यूल है तो उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब इनका यूज क्या है तीनों पार्ट्स का, इसको हम समझेंगे आराम आराम से। ठीक है, तो पहला आपका है, इसको लिखो, अगर आपने नहीं लिखा है इसको लिख लो आप लोग तीनों पार्ट्स को। अगर लिख लिया तो अंगूठा भेज दो काट के, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो आप लोग। सबको हो गया, अच्छी बात है। पहला आपका है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं क्या, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, पहला क्या आपका, पहला आपका है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, पूरा थ्योरी का पार्ट है, अच्छा टॉपिक है। टॉपिक अच्छा इसलिए है कि जो जो फिजिक्स के जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स भी, वो भी क्या है कि ये इतना ऐसा कर रही है, मैं नहीं, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? सर वो लिखना बाकी है, हैं? वो लिखना बाकी है। क्या बोली, कोलिजन? फिर से बोलो, क्या सर बोली? वो लिखना बाकी है। लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बेटा क्या बोली, बोलो लक्ष्य वो। सर स्क्रीन नीचे करो। अरे ऐसे बताओ ना, बोले कि ऊपर कर दो कोई नीचे कर दो, यार भगवान, ले ऐसे बताओ ना कि कन अभी आपने अंगूठा काट के भी क्यों भेज दिया यार? बोले हमने कहाँ से भेजा, हमको करना है कोरिजन आपसे आज। ए भाई आप तो मैं सच में, सच में ये तो लड़की बड़ी खतरनाक है भाई। चलिए इतना लिखो आप लोग आज, एक कल सिखाएंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। देखो हल्का सिखा देते हैं, होता क्या है, आपने पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है SN2 बाय SN2 होती है, उसमें पढ़ाएंगे। तो ये बताता है कि कोई भी अगर रिएक्टेंट, कोई भी अगर आपका एक कैटलिस्ट है जो किसी रिएक्शन में एक्ट कहां से करेगा, अगर आपको दिखाई दे, मतलब बोलते तो दिखाई दे आपको। तेतल लिख लिया, ए तल, ओके गुड। चलिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर को क्या होता है, ये बताता है कि SN2 पे SN2 पर ये बेस्ड होती है रिएक्शन, किस पे होती है, ये आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर SN2 पर बेस्ड होती है। तो होता क्या बेसिकली, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3Br OH। अब OH क्या माइनस, यहाँ क्या पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। ठीक, अगर जब OH आपका गया है, वो कैसा है, वो नेगेटिव साइन का है। अगर वो जाएगा, वो वैसे तो यहाँ जाएगा C के पास, क्योंकि पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जाएगा तो वो किससे बढ़ेगा आगे, Br से बढ़ेगा आगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन। तो यहाँ पर एक एक इम्प्रॉपर क्या होगा, कोलिजन। क्या होगा यहाँ पर एक इम्प्रॉपर कोलिजन होगा। मतलब कि आपका आपका यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, अगर मैं सेकंड फेज पे आऊं, इसी को मैं लूं, अगर मैंने CH3Br लिया, ठीक, और मैंने जो आपका OH इसको पीछे से मैं कराया, पीछे से एक्ट प्लस
माइनस, ये यहां से सीधे आके इसने ऐड किया, बी आर निकला बाहर, तो ये क्या आपका यहां से आपका जाएगा CH3OH प्लस बी आर। दैट मीन्स ये कैसा आपका, ये आपका प्रॉपर कोलिजन हुआ। समझिए आपने मेरी बात को। ये मान लो आपका CH3 है, ये आपका Br, ये आपका OH है, तो यहां से, हाँ ये देखो, ये आपका Br, ये आपका OH है। मेरे पास मॉलिक्यूल घर पे रखे हुए हैं, मैं लाया नहीं हूँ, आपको लाऊंगा जब मैं जाऊंगा घर पे भी। ये आपका Br, ये आपका OH है। अगर यहां से आएगा तो आपका ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, ये रिपल्सन करेगा। ठीक समझ गए। अगर ये आपका ये कार्बन C है, अगर ये OH पीछे से आएगा, पीछे से यहां से आएगा, तो इसने अच्छे से ऐड करेगा, मतलब ये अच्छे से भिड़ जाएगा आपस में। जैसे आपका ये OH है, या आपका C है, तो ये पूरा अच्छे से कोलाइड कर लेगा। बट यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। नेटवर्क इशू आ गया। जिसका आने आता था। कर ली बातें, शांति मिलेगी बात करने की से। 2 मिनट के लिए सर नेट वो क्या वेदिका लिख रही थी, है बेटा? हेतल क्या बोल रही हो? वेदिका लिख रही थी, बातें नहीं कर रहे थे। ओहो, इतनी अच्छी आप कब से हो गए आप लोग हैं? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि मानो ये BH है, ये आपका OH है। जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन करेगा। ठीक है, बात समझे आप लोग? अगर ये आपका ये कार्बन है, अगर ये OH पीछे से आएगा H से, तो ये अच्छे से ऐड कर पाएगा। क्यों? यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, तो इसने अट्रैक्ट खींच लिया आपस में। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने एक अच्छा कोलिजन, प्रॉपर कोलिजन फॉर्म किया, तो जिसने यहाँ पे प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक इम्प्रॉपर कोलिजन फॉर्म किया, तो यहाँ पे कुछ भी फॉर्म नहीं हो पाया। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या सिखाता है, आपको सिखाता है कि भैया हमको कोलिजन करवाना कैसे है, किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का किसी कैटलिस्ट से या प्रोडक्ट पे। समझ में आई? 2 मिनट नेटवर्क क्या गया, भाविका फुर्र हो जाती है। ए भाविका बोल रहा हूँ, हाँ भाविका की लड़की तो है, सिद्धि साहब। अब उसका भी मैसेज आएगा, सर क्लास होगी कि नहीं होगी? बेटा मैं क्लास में ही हूँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, चाहे लिख भी लो आप लोग, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया है तो 2-3 पॉइंट्स भी हैं, ताकि आपको पॉइंट्स क्लियरिटी समझ में आ जाए, पॉइंट्स हैं क्या।
और जब तक अगर उसको एक इफेक्टिव एनर्जी नहीं मिलेगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को, वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्वायर नेसेसरी एनर्जी, जब तक वो एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाता है, वो अपने आप को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, टकराने से, टकराव टकराव। जैसे हितन ने मारा वेदिका को, वेदिका ने मारा हितन लक्ष्य को, तो आपस में एनर्जी डेवलप होगी, डेवलप। ओके, सबका हो गया। लिखिए पहला पॉइंट, इसी के पॉइंट्स हैं कुछ। लिखिए पहला पॉइंट आप लोग, कल में, हाँ ओके हो जाएगा, कल में खत्म है आपका, कल में खत्म है, खत्म तो हम आज ही कर दें, लेकिन एक पहले बचा हुआ है वो एडवांस के लिए हम पढ़ा देंगे, फिर भी क्या पता कोई लड़की पहुंच जाए वहां तक। सर यहाँ सीटी निकल नहीं पाएगा हमका, हमारा एडवांस हम खौफ दिखा रहे हैं। सब हो जाए बच्चा, कोई टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। लिखिए पहला पॉइंट आप लोग, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, a chemical reaction take place, a chemical reaction take place due to due to collision among reactant molecules, due to collision among reactant molecules। तो उसने वही बोला जो मैंने आपको सिखाया कि रिएक्शन कब बनती है, या रिएक्शन कब पार्ट लेती है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक। सेकंड लिखिए पॉइंट, ऑल कोलिजन डू नॉट लीड, ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू केमिकल चेंज। मतलब सारी जो होते हैं कोलिजन्स, जरूरी नहीं है कि वो कुछ केमिकल चेंज करें। तो ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू केमिकल चेंज, द कोलिजन दैट प्रोड्यूस, the collision that produce chemical change are called effective collision, the collision that produce chemical change are called effective collision। लिखिए थर्ड पॉइंट, those collisions are effective, those collisions are effective, those collisions are effective from which, those collisions are effective from which reactant molecules requires, नहीं not requires, acquires, ACQUIRE, those collisions are effective from which reactant molecules acquires, लेता है, गेन करता है, acquires necessary energy, acquires necessary energy to cross energy barrier, to cross energy barrier। वही बोला, क्या बोला कि जो कोलिजन्स करते हैं इफेक्टिव, वो रिएक्टेंट कैसे होते हैं, वो पहले एनर्जी को एक्वायर करते हैं, नेसेसरी एनर्जी, एनर्जी जितनी एनर्जी उसको जरूरत पड़ती है, ताकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक क्रॉस सेक्शन एनर्जी को या क्रॉस सेक्शन बैरियर को क्रॉस कर पाए। ओके, तो पहली पॉइंट क्या, पहला पॉइंट ये कि जो रिएक्शंस इन्वॉल्व करती हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कोलाइड्स करते हैं। तो उनको जब कोलाइड करते हैं तो उनके पास क्या आता है, उनके पास एक इफेक्टिव कोलिजन आता है। कैसे आता है, वो एक एनर्जी को एक्वायर करते हैं टू क्रॉस एनर्जी बैरियर, फिर क्या करते हैं, वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल होता है। जैसे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ओके बच्चों, तो ये टॉपिक है जो जो आपका जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कोलिजन थ्योरी।
ये टॉपिक पीछे के लिंक है, एक्टिवेशन से लिंक है टॉपिक को भी, ठीक है। तो आज के इतना हम लोग रखते हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे उसी स्पीड से, उसी की रफ्तार से द्वारा। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? किसी कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बहुत बड़ी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों भाई फोन आए थे आपके जो 12th के बच्चे थे उर्मिला, आप जानते हो, आई थिंक सो, नहीं जानते होगे उर्मिला को? मेरे को बोली हाँ सर आपका फोन आया था। उसको उसको कॉलेज मिल गया, अवध कॉलेज था पुणे में, CS ब्रांच। तो फोन की सर हमको कॉलेज मिल गया है, मिठाई आपकी रह गई अभी। हमने कि नहीं बेटा मिठाई रखी है, हम जल्दी आएंगे। बोले हाँ सर मिठाई आपकी बची हुई है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे याद करते हैं कुछ। आप लोग तो याद करते नहीं हमको, कोई हमको याद कर ले भाई चलते फिरते। बोली ये भगवान सर डेली पढ़ते हैं आपसे, आप ऐसे कहोगे हमको? सही में बही तो बोली ये भगवान सर डेली पढ़ते हैं आपसे, आप ही हमको ऐसे कहोगे तो फिर हमको और कौन हमको पूछेगा फिर। कल फोन आया था, दो उसका राधिका भी आया था, एक लड़की उसका फोन आया था, सर हमको कॉलेज मिल गया है। ये अच्छी बात है। तो CS ब्रांच लिया है मैंने। बोल रहे हैं हमने कि भाई ठीक है भाई, जो चाहिए हेल्प बताइएगा, हेल्प करेंगे आपकी। अच्छा था जो वो थी उर्मिला, उसके 95 या 96% केमिस्ट्री में आई थी उसकी। और राधिका भी ठीक ठाक थी। वो लड़की ठीक ठाक थी, उसका वो मिल गया CS, बढ़िया है। लेक्स बोली सर हमको CS का मिलेगा यार, हमको CS का मिलेगा। अबे CS पे मैडम मत मत लीजिएगा, जो लीजिए जो आपको काम की हो। सर पहले 12th पास करने में बड़ी बात, CS तो बात की बात है ना सर? सर पहले 12th पास कर लें हम। अरे सब होगा, सब मंगलमय, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिएगा। अपना काम करते रहिए बस। फ्यूचर का अभी मत सोचिए, जो आपके हाथ में उसको मजबूत कीजिए, अच्छे से कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो आपके सब्जेक्ट हैं पढ़ लो अच्छे से। अभी टाइम है, अभी 4-5 महीने हैं, 4-5 नहीं है, 3-4 महीने, ज्यादा नहीं बोल, 3-4 महीने हैं, आराम से पढ़ लो। मेरा स्पीड बरकरार रहेगी, कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं। देखो हम लोगों ने दो उसको क्या बोलते हैं, पाथ को या क्या बोलते हैं, दो एनर्जी क्रॉस कर दी हैं, एक सॉल्यूशन एक काइनेटिक्स। अब आऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा होता है यार इसका। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आई थिंक अप्रैल से ना, कि मई से, कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? हमको याद नहीं कब से पढ़ रहे हैं, जब से पढ़ रहे हो 2-3 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल से, है ना? तो हम लोगों ने भी केमिकल खत्म कर दिया, मतलब हम लोगों ने दो पड़ाव पार किए। हमको पाथ पाथ याद आ रहा है, दो पड़ाव पार किए हैं। अब थर्ड हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसके बाद कम से कम 2 से ढाई महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वही सबसे बढ़िया है। अगर ऑर्गेनिक आपको आ जाएगी तो आप कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, बाकी तो फिर सब अच्छा ही है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको मैं जितना अच्छा उतना अच्छा पढ़ा पाऊँ। अगर जिसको समझ में नहीं आता हो भाई क्लास छोड़ दे, नहीं यार बैठ के पढ़े, क्लास ना छोड़े, अच्छे पढ़े। हाँ अपने आप को चेंज कर देंगे आपको पढ़ाने के लिए, बट ऐसा तो मैं नहीं रखूंगा कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में ना आए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो आराम से बताइएगा। अगर मेरे एंड से बनेगा तो उसको मैं 100% रिजॉल्व करूंगा, नहीं बनेगा तब भी कोशिश करूंगा कि भैया हाँ उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। और तब भी नहीं होगा तो भुसावल बड़ा है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू ऑल। कोशिश रहेगी जल्दी मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय महाराष्ट्र, जय भुसावल। ओके, पढ़ते रहो, जो दिक्कत है पूछते रहो। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।